शुक्रवार को यरूशलेम के पैट्रियार्क्स और विभिन्न चर्चों के प्रमुखों ने गाज़ा पट्टी में स्थित होली फैमिली कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। धार्मिक नेताओं ने इस हमले को अमानवीय और आपराधिक कृत्य बताया है और वैश्विक समुदाय से गाज़ा पट्टी पर जारी इस विनाशकारी युद्ध को रोकने की तत्काल अपील की है। गुरुवार को इजरायली सेना ने गाज़ा शहर के जैतून इलाके में स्थित एकमात्र कैथोलिक चर्च को निशाना बनाते हुए भीषण बमबारी की। इस हमले में चर्च परिसर को भारी नुकसान पहुंचा। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, जिसमें चर्च के फादर ग्रेबियन रोमानेली भी शामिल हैं। चर्च परिसर में उस समय करीब 600 शरणार्थी थे, जिनमें विकलांग बच्चे भी शामिल थे। सुरक्षा की आस में रुके हुए थे। धार्मिक नेताओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और मानव गरिमा व जीवन की पवित्रता का घोर अपमान बताया है। यरूशलेम के धार्मिक नेताओं ने एक बयान में कहा, पूरी एकता के साथ हम इस जघन्य अपराध की घोर निंदा करते हैं। पूजा स्थलों पर, चर्चों पर हमला करना न सिर्फ अवैध है बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इन स्थानों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कर्तव्य है। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से अपील की है कि तुरंत गाज़ा में युद्ध विराम सुनिश्चित किया जाए और धार्मिक व मानवतावादी स्थलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस हमले के बाद शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय धार्मिक प्रतिनिधिमंडल गाज़ा पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यरूशलेम के लैटिन पैट्रियार्क कार्डिनल पिएबर्तिस्ता पिज़ाबाला और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क थियोफिलोस III ने किया। उन्होंने गाज़ा के ईसाई समुदाय की स्थिति का जायज़ा लिया और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपातकालीन राहत सामग्री जैसे भोजन और दवाइयों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायलों को गाज़ा के बाहर इलाज के लिए निकाला गया। चर्च के नेताओं ने पोप लियो का आभार जताया कि उन्होंने गाज़ा में प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर सीधे संवाद किया और गाज़ा के लोगों के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा कि यह दौर ईसाई समुदाय के बीच एकता का एक उदाहरण है और गाज़ा में जारी मानवीय तबाही के समय चर्च एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गाज़ा में सिर्फ होली फैमिली चर्च ही नहीं बल्कि सेंट पोरफ्रियस चर्च और बैप्टिस्ट अस्पताल पर भी इजरायली हमले हुए हैं। इसके अलावा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ईसाई कब्रिस्तानों पर इजरायली बसने वालों के हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी जो इलीगल सेटलर्स हैं उनके हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। धार्मिक नेताओं ने चेतावनी दी कि इजराइल के इन कृत्यों को यदि नहीं रोका गया तो ये पूरे क्षेत्र